उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की एक व्यापक भूमिका होती है। करंट अफेयर्स आप सभी से पूछा ही जाता है। जैसे कि यूपी पीसीएस का जो आपका एग्जाम है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में जो पेपर 5 और पेपर 6 है वहां पर बृहद स्तर पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। इसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है या उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा है, सब जगह पे उत्तर प्रदेश राज्य का करंट अफेयर्स आता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को मैं तैयार कर पाऊं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मेंस, इंटरव्यू सहित करंट अफेयर्स को आप यहां पे तैयार कर पाएं। ठीक है, ये सेशन पूरी तरीके से समर्पित है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट से जीएस के जो भी टॉपिक जुड़ेंगे वो भी हम यहां पर करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ इस सेशन पे रह करके लाभान्वित हो सकते हैं और आप सभी को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की अब टेंशन खत्म कर देनी है। आप सभी को मैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। सारे लोग नोट्स बनाएंगे, प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोणों से टॉपिक सारे उठाएंगे। जो मेन कीवर्ड होंगे यहां पर मैं लिखता हुआ चलूंगा, बताता हुआ चलूंगा, आप भी उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और लगभग 5 से 10 न्यूज जो है हम लोग लेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पे, है ना। और पूरा 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे यूपी का। देखिए, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो कि उत्तर प्रदेश में जो है ये आपकी समिट हुई थी, वन वर्ल्ड वन टीबी समिट। ठीक है, एक ये आपकी वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया था। लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, वन वर्ल्ड टीबी समिट। ठीक है, 6 रोग को लेकर के हम भारत से 6 रोग को खत्म करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड टीबी डे आपका जो है 24 मार्च 2023 को आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को। तो इस बार 24 मार्च 2023 को वर्ल्ड टीबी डे का आयोजन कहां किया गया? आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हुआ और इसके लिए वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश की वाराणसी में। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि कहां पे आयोजन हुआ। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है आपका। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और जो है इसी दिन पे वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को वाराणसी में आयोजित किया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो समिट आपकी आयोजित की गई केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई और इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। मतलब स्टॉप टीबी को खत्म करना है भारत से पूरी तरीके से, आने वाले समय पे टीबी को खत्म करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और इनके द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई, टीबी मुक्त पंचायत पहल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका एक तो पहल स्टार्ट की गई आपकी टीबी मुक्त पंचायत पहल। एक पहल लिख लीजिएगा, टीबी मुक्त पंचायत पहल आपकी शुरू की गई। ठीक है, आने वाले वर्षों में टीबी पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो जाए, एक तो ये आपकी स्टार्ट की गई। साथ ही जो है एक आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला, इसकी आधारशिला रखी गई। मैं एक बार नाम लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय रोग और उच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला। ठीक है, इसकी आधारशिला यहां पे रखी गई। ठीक है, और जो है यहां पर कई सारी यूनिट डेवलप की गई। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट का भी यहां पे जो है आधारशिला रखी गई। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट। ठीक है, इसकी भी, इस साइट का भी उद्घाटन किया गया। तो पहली बार टीबी मुक्त पंचायत पहल स्टार्ट की गई, ये भी आपकी इसी समिट में स्टार्ट की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। वाराणसी में ये आपकी समिट हुई थी और इसका जो विषय था
हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इसका विषय क्या था इस पूरे उसका, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, इस विषय पर आपका पूरा का पूरा ये रहा। देखिए टीबी को लेकर भारत सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है। हमारा जो संस्थान का आपका आजाद फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम भी जो है प्रयास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो है हर साल कई सारे मरीजों को गोद लेने की बात की जाती है, तो संस्थान के द्वारा भी 100 मरीजों को गोद लिया गया था, टीबी पेशेंट को, जिनके पूरा जितना उनका खर्चा होता है वो संस्थान आपका उठाता है। तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि जो इस तरीके की पहलें चल रही हैं उसमें यदि कभी मौका मिले तो मैं इनिशिएट करूं। तो जो है टीबी को लेकर के मेरे द्वारा भी प्रयास सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट, ये आपके जो है प्रमुख चीजें हुई हैं टीबी मुक्त पंचायत पहल के अंतर्गत। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। एक तो आपका ये था। दूसरा देखिए एक आपका अभियान चालू किया गया अभी, स्कूल चलो अभियान 2023, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया स्कूल चलो अभियान। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग तो अगला जो है आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है स्कूल चलो अभियान। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए सभी लोग। स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस अभियान को मतलब एक तरीके से फिर से जो है इसका शुभारंभ किया गया। दरअसल स्कूल चलो अभियान अभी का नहीं है, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। पहले ध्यान से समझिएगा, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है और ये 1 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को अधिकाधिक नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं, क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को विद्यालय में छात्र छात्राओं को अधिकाधिक नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना कि ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो सके। ठीक है, तो स्कूल चलो अभियान ये आपका एक इनिशिएटिव लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। अभी जो है 2023 में 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 के विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत एक अभियान आपका स्टार्ट किया गया। ये तो 2017 में चालू हुआ था। इसके अंतर्गत ही एक अभियान है आपका विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान, जो रोग संक्रमण के थ्रू फैलते हैं उनको रोकने के लिए पूरा अभियान है ये विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान, संचारी नियंत्रण अभियान। ठीक है, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए? एक तो एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के बारे में आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा एक स्कूल रेडीनेस कैलेंडर आपका प्रारंभ किया गया और शिक्षक मैनुअल डेवलप किया गया है, उसका भी विमोचन किया गया। स्कूल रेडीनेस कैलेंडर, ठीक है, एक कैलेंडर आपका यहां पे जो है प्रारंभ किया गया है, स्कूल रेडीनेस कैलेंडर। और दूसरा जो है आपका शिक्षक मैनुअल बनाया गया है, शिक्षक मैनुअल बनाया गया है। ठीक है, तो इन दोनों दिशा पे जो है काम किया गया इस अभियान के तहत। इसके अतिरिक्त सीएम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण, सेल्फ डिफेंस के गुण, एक मिशन शक्ति चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का ही है आपका, एक मिशन शक्ति चल रहा है, मिशन शक्ति। तो उत्तर प्रदेश में जो बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, ठीक है,
आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। एक नया कार्यक्रम इसमें मिशन शक्ति के अंतर्गत चालू किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कूल चलो कभी अभियान के अंतर्गत जो है आपका ये भी दूसरा पक्ष, आपको इसको भी ध्यान रखना है। और ये कार्यक्रम आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया इसके अंतर्गत, ताकि आत्मरक्षा को लेकर के बच्चों को किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका जो है स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है। अभी 2023 में, ये 2017 का अभियान है आपका, और उद्देश्य है इसका कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को, विद्यालयों को, छात्र छात्राओं में ज्यादा से ज्यादा उनका नामांकन हो, ड्रॉप रेट ना रहे। जैसे कि ड्रॉप रेट का जो एक बड़ा जो महत्व है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप रेट कम से कम किया जा सके। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को विद्यालय में छात्र छात्राओं को अधिकाधिक नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, ये अल्टीमेट जो है इसका गोल है। ठीक है, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान के तौर पे है एनसीईआरटी के द्वारा स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल जो है आपका इसके तहत जारी किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत यहाँ पे एक नया जो है कार्यक्रम चालू गया, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी आपका स्टार्ट किया गया है। क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खेलों को लेकर के काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है आपका आयोजन हुआ है। ठीक है, एक बार, हाँ, खेलो इंडिया, एक मिनट, यूनिवर्सिटी गेम्स, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहां पे है, ये आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, 2022 ये कहां पे आयोजित हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो पहली बार प्रदेश में पहली बार हुए हैं आपके। ठीक है, और 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने की बात हुई है, और पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाना है। तो ये यूनिवर्सिटी गेम्स आपके जो होंगे, ये होंगे 25 मई से लेकर के 5 जून 2023 तक। इस अवधि में जो है उत्तर प्रदेश में इन गेमों को होना है, हो चुके, मतलब ये गेम आपके हो चुके हैं, और ये 4 जिलों में होंगे आपके। 4 जिले कौन कौन से हैं? 4 जिलों में इन गेमों को जो है आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे के सारे रखे गए हैं। पहला है आपका लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के बाद दूसरा है आपका वाराणसी। ठीक है, 4 जिले हैं टोटल ये। ठीक है, पहला है लखनऊ, वाराणसी, फिर है आपका गोरखपुर, और चौथा है आपका इसमें गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जो है आपके जिले हैं जहां पे पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए। सभी लोग साथ साथ लिखते जाएंगे जितनी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं। ठीक है, 10 मार्च 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, और बाद में 25 मई से 5 जून तक के गेम आपके उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक है, सिंपल सा है, 4 जिलों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में आपके ये हुए। कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल सा मामला है, इतना ज्यादा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश की खेल नीति। हम सारी नीतियों को देखेंगे, डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन बन सकता है आपका, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023, ठीक है, इसको अभी मंजूरी प्राप्त हुई है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। अब इस मंजूरी के अंतर्गत क्या क्या रहेगा, खेल नीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी जाएंगी? सबसे पहले एक राज्य में राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
ठीक है, खेल नीति के अंतर्गत पॉइंट आप लिख लीजिए, एक राज्य खेल प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। स्पोर्ट अथॉरिटी आपकी है, ये आपकी राज्य स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी या राज्य खेल प्राधिकरण का स्थापना किया जाएगा। इससे होगा क्या, जो खेल से जुड़ी हुई रणनीतियां हैं, जो पहलू हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। सिर्फ नीति बनाने से नहीं होगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी और वो अथॉरिटी उनको कार्य करेगी। ठीक है, पहली बात ये समझिए। अब इस नीति के तहत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। 3 श्रेणियां बना दी गई हैं खिलाड़ियों की। 3 श्रेणियों में खिलाड़ियों को विभाजित किया गया। पहला है आपका ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी। ठीक है, पहला तो आपका है ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, दूसरे विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और तीसरे उच्च स्तर के खिलाड़ी। दूसरे हैं विकासात्मक स्तर और तीसरे हैं आपके, पहला है ग्रास रूट स्तर, दूसरा है विकासात्मक स्तर और तीसरा है आपका उच्च स्तर के खिलाड़ी। उच्च स्तर के खिलाड़ी, ठीक है, ग्रास रूट स्तर, विकासात्मक स्तर, उच्च स्तर के खिलाड़ी, ये 3 श्रेणियां आपकी खिलाड़ियों की वर्गीकृत की गई हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत सिंपल सा मामला है इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। तो खेल नीति 2023 के अंतर्गत पहली बात, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 3 श्रेणियां खिलाड़ियों की बनाई गई हैं, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी। ठीक है, अब इसके तहत एक और कार्य किया गया, आयुष्मान योजना को भी इसके तहत जोड़ दिया गया है। ठीक है, जितने भी खेल से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खेल विज्ञान के कर्मचारी हैं आपके, तो उनको और उनके परिवारों को जो है आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। यह भी इस नीति के तहत जोड़ दिया गया। इस नीति के तहत क्या किया गया है, आयुष्मान योजना को जोड़ दिया गया है। आयुष्मान योजना को जोड़ दिया गया है। आयुष्मान योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं, जो खेल विज्ञान से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनको और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो है राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। एक फंड क्रिएट किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य खेल विकास कोष, एक ये फंड बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ये फंड क्रिएट किया जा रहा है और इस फंड में पैसा रखा जाएगा। 10 करोड़ रुपए अभी शुरुआत में रखा गया, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस नीति के तहत ई स्पोर्ट को भी सम्मिलित किया गया है। ई स्पोर्ट को भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, ई स्पोर्ट को भी इसका हिस्सा स्पोर्ट के अंतर्गत माना गया है। तो अभी हाल ही में जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को जो है मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है मार्च 2023 में। इसके तहत क्या होगा, खेल से जुड़ी हुई जितनी भी कार्य योजना बनाई गई है उस कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए, है ना, एक राज्य खेल प्राधिकरण बनाया जाएगा। खिलाड़ियों को 3 स्तर में बांटा गया। ग्रास रूट स्तर मतलब जो अभी आरंभिक अवस्था में, विकासात्मक जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उच्च स्तर खिलाड़ी जो गुणवत्ता युक्त काफी सारे मेडल्स और ये सारी चीजें ला रहे हैं, एक अनुभव है उनके पास, एक एक्सपीरियंस है। समझ रहे हैं? ठीक है, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी मतलब लाइक जो अभी सीख ही रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी उनका जो है तो ये आपके 3 श्रेणियों में खिलाड़ियों को बांटा गया है। आयुष्मान योजना के तहत जो है टोटल 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाएगा और ई स्पोर्ट को भी जोड़ दिया गया और एक फंड क्रिएट किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य खेल विकास कोष 10 करोड़ के फंड के साथ अभी इसका स्टार्टअप किया गया है। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे और लगातार ये इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण आपकी जो है कार्यक्रम आपका हुआ, रेशम कृषि मेला 2023, इसका आयोजन किया गया था। रेशम कृषि मेला 2023, रेशम कृषि मेला 2023।
अभी ये उत्तर प्रदेश में आपका हुआ है रेशम कृषि मेला। आपको पता है रेशम सेरीकल्चर के माध्यम से रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका पालन किया जाता है, सेरीकल्चर बोलते हैं इसको। तो ये मेले का शुभारंभ किया गया कहां पे? गोरखपुर में। पहले तो ये पता होना चाहिए, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में इसको आरंभ किया गया। रेशम कृषि मेला का आरंभ 2023 आपका यहां पे हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से जो है रेशम कीट पालन के भवनों का निर्माण करवाया, ताकि रेशम कीटों का पालन किया जा सके। ठीक है, तो रेशम कीट पालन के लिए क्या किया गया? टोटल 18 भवन बनाए गए। इसमें 18 भवन बनाए जाएंगे। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। रेशम कीट पालन के लिए 18 भवन की बात बनाने की बात हुई है, 18 भवन। और इसके लिए टोटल कितना पैसा दिया जा रहा है? 11.38 करोड़ रुपया। ठीक है, तो रेशम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इसके तहत जो है 36 सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, 36 सामुदायिक भवन, और 9 आपके धागाकरण, जहां से रेशम का धागा बनाया जाएगा, 9 धागाकरण भवन बनाए जाएंगे, धागाकरण भवन बनाए जाएंगे। तो एक नए तरीके से पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड परियोजना के तौर पे कई सारी चीजें प्रारंभ की गई हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले हैं हमारे जहां पर रेशम कीट पालन बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं मैं एक बार क्रम से नाम बता देता हूं। टोटल 3 शहरों में सबसे ज्यादा रेशम कीट पालन होता है। एक तो हमारा कानपुर है, दूसरा हमारा गोरखपुर है, और तीसरा हमारा सोनभद्र है। गोरखपुर में रेशम कीट पालन होता है, गोरखपुर में बड़े स्तर पे, कानपुर में होता है और सोनभद्र में होता है। देखिए रेशम कीट पालन के रेशम के कई सारे जो है आपके जो रेशम है आपका, रेशम के कई प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे कि गोरखपुर में आपका सहतूती रेशम होता है, सहतूती रेशम। कानपुर में आपका एरी रेशम होता है। ठीक है, और जो आपका सोनभद्र है यहाँ पे टसर रेशम होता है। तो रेशम के कई प्रकार होते हैं। गोरखपुर में सहतूती रेशम, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कानपुर में एरी रेशम और यहाँ पे टसर रेशम, 3 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। और अब सरकार के द्वारा रेशम कृषि मेला के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि इसको और बढ़ावा दिया जाए और चीजों को बेहतर किया जाए। ठीक है, गोरखपुर मंडल में अकेले 60 टन रेशम उत्पादन होता है, और अभी सरकार का लक्ष्य है कि गोरखपुर में जो है इस उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया जाए, और बढ़ा के इसको 60 टन से 600 टन कर दिया जाए। तो गोरखपुर में टोटल 60 टन आपका भी रेशम उत्पादन होता है। सरकार ने लक्ष्य रखा है इसको 10 गुना करने का, 600 टन उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। और इसी के एवज में ये आपका पूरा का पूरा योजना आई है, 11.38 करोड़ रुपए खर्च करके ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो रेशम कृषि मेला स्पष्ट है सभी को, जो क्लियर होता जा रहा है ना। ठीक है, लिखते जाना साथ साथ मेरे, लिखते जाइएगा सभी लोग। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका हाँ, देखिए अभी एक और आपका जो है आपका गेम्स हुआ था आपका, और ये गेम्स था अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। क्या है आपका? अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स, ये पुलिस एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। ठीक है, और ये इसका आयोजन हुआ था मार्च 2023 में, मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। आयोजन कहां हुआ इसका? लखनऊ में हुआ। ये आपकी जो है चैंपियनशिप जो आपकी है, ये 71वीं चैंपियनशिप है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप है आपकी ये। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। इसमें टोटल पुलिस बलों की 32 टीमों ने भाग लिया। टोटल 32 टीमें इसमें पुलिस बलों की जुड़ी। कितनी? 32। देखो हर एक डिपार्टमेंट में आपके खेल होते हैं, गेम्स होते हैं, तो 32 टीमें थी। 32 टीमों के साथ साथ लगभग 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुलिस डिपार्टमेंट के सारे खिलाड़ी थे। ठीक है, और इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, तो ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर जो है आपका चैंपियनशिप। ध्यान रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक आपके अभी राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव था, जलवायु सम्मेलन था, तो जलवायु से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। कहां किया गया? लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां किया गया? लखनऊ में। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, 1 to 1 सभी चीजें क्लियर होती चली जानी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका वही है, लखनऊ में है। उसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई, बातचीत हुई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, एक और आपकी जो है खबर है आपकी, अभी जो है 5 मार्च 2023 को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में लगाई गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हरदोई एक जगह है, हरदोई में एक जगह है सांडीला। उत्तर प्रदेश के सांडीला हरदोई में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री लगाई गई आपकी हरदोई। यहां पे क्या लगाई गई आपकी? एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री लगाई गई आपकी। पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कार्य किया गया, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपका बर्जर समूह की पेंट है फैक्ट्री आपकी। बर्जर आप जानते हैं ना, एक कंपनी है बर्जर, तो बर्जर समूह की पेंट फैक्ट्री है। बर्जर का पेंट आता है ना आपका, उसके द्वारा ही ये पेंट फैक्ट्री आपकी लगाई गई। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये आपकी पेंट फैक्ट्री है, इससे जुड़ी हुई न्यूज है। तो देखिए, आज काफी सारी हमने न्यूज की, बाकी अब न्यूजें जो भी हैं आगे अभी कंटिन्यूअस चलेगा। अब एक साथ में सारी नहीं कराऊंगा, इतना कराऊंगा जिससे आपका बाकी, लेकिन इतना भरोसा करिए कि सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, अब करंट हमारा रेगुलर स्टार्ट रहेगा। हर जो है सप्ताह आपको करंट को लेकर एक क्लास में आपको उपलब्ध कराऊंगा और बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। तो एक तो आपका सांडीला हरदोई में पेंट फैक्ट्री लगी है आपकी बर्जर समूह की। दूसरा ये आपका खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है? 4 जिलों में हुआ, लखनऊ, बनारसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ है आपका। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय जो है जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ है आपका। इसके बाद जो है आपका ये पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी हुई है, ये भी आपकी लखनऊ में हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 71वां जो है पुलिस एथलेटिक्स आपकी, ये आपका एक चैंपियनशिप प्रोग्राम था, क्लस्टर चैंपियनशिप थी आपकी 2022-23। इसके बाद अभी राष्ट्रीय कृषि मेला 2023 गोरखपुर में था, जहां पर जो है काफी सारी रेशम उत्पादन को लेकर सरकार के द्वारा काम किया गया। इसके बाद जो है आपका ये सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राज्य स्तर पर खेल नीति 2023 का उद्घाटन किया गया, तो खेल नीति आपकी प्रारंभ की गई। और इसके बाद स्कूल चलो अभियान आपका ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और इसके अलावा जो है आपका ये वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जो है आपका है ना, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अब देखिए, हम पूरी करंट अफेयर्स करेंगे, जितना भी 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स है कुछ भी बचेगा नहीं। इतना अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इतना आपको रिवाइज करना है। धीरे 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 आपको एक आनंद आने लग जाएगा, करंट अफेयर्स से डर खत्म हो जाएगा। और देखो, यूपी के मेंस में जो भी करंट अफेयर्स आएगी यहां से कंप्लीटली हो जाएगी। जैसे कि मेंस का मैं बता देता हूं, मेंस में तो उत्तर प्रदेश की खेल नीति पूछ लेगा आपसे, तो उत्तर प्रदेश की खेल नीति के 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले सेशन पे उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति बताऊंगा, पर्यटन नीति बताऊंगा, निर्यात नीति बताऊंगा। ऐसा करके मैं सारी नीतियां आपको पढ़ाऊंगा जितनी भी लेटेस्ट अभी सरकार के द्वारा करवाई गई हैं। ठीक है, कई सारी नीतियां हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एक तो ये एक रेशम कृषि मेला से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है आपका, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे जितने भी टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आगाज कर दिया है तो मैं कंप्लीट भी कराऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सारे बच्चे बस इसके नोट्स बनाते जाएं और जो भी पढ़ाता जाऊं उसको रिवाइज करते जाएं। रिवीजन मस्ट है ना, रिवीजन करते जाइएगा बस। ठीक है, चलिए।